पूरा देश मुझे एक आम आदमी समझता है, लेकिन मुझे तो मालूम है कि मुझ में क्या खास है। मैं हनुमान जी तो हूं नहीं जो दूसरों की याद दिलाने पर मुझे अपना बल याद आए। मुझे तो पूरे विश्व को अपना विराट स्वरूप खुद ही दिखाना है। कई बार हाथों में हाथ बांधकर शीशे के सामने खड़ा होता था तो विवेकानंद से कम नहीं लगता था। पर मेरे छोटे कद और गंजी खोपड़ी ने मुझे विवेकानंद का प्रतिद्वंदी बनने से रोक दिया। इस तरह मैंने विवेकानंद जी की इज्जत को बचा लिया। गंजी खोपड़ी की वजह से मैं साधु भी बन सकता था, पर काफी सोच समझकर मैंने साधु न बनने का निर्णय लिया। साधु बनकर अगर करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठे हो गए तो उन रुपयों का मैं क्या करूंगा। इस विचार के कारण मैं अपनी बची खुशी इज्जत को बचा लिया। मैं राजनीति में भी जा सकता था, पर वहां इसलिए नहीं गया क्योंकि वहां जिन लोगों को आप देखना भी पसंद नहीं करते उनके पांव छूने पड़ते। जितनी राजनीति में राजनीति नहीं है, उससे ज्यादा राजनीति तो साहित्य में। तो बेहतर हुआ कि मैं साहित्य के क्षेत्र में जाऊं। सो मैं कवि सम्मेलन के मंच पर आ गया, क्योंकि यहाँ इज्जत और बेइज्जती समानांतर रूप से साथ साथ चलती है। जो मंच के सामने बैठते हैं वो आपकी इज्जत करते हैं, और जो साथ में बैठते हैं वो मौके बेमौके आपको बेइज्जत करने की फिराक में लगे रहते हैं। मेरा बचपन खेलते कूदते और पिटते हुए गुजरा। आज के बच्चों को याद तक नहीं आता कि उन्हें पिटाने कब डांटा था। अब से कुछ साल पहले बच्चे यदा कदा पिटते थे, और उससे कुछ साल पहले बच्चे सर्वदा पिटते थे। मेरा बचपन उसी काल का है। कई बार तो मेरे पिता मुझे पीटने के बाद पिटाई का कारण भी मुझसे ही पूछते, और न बता पाने के कारण फिर पीटते। उन्होंने किसी महान पीटू साहित्यकार पिता की ये उक्ति पढ़ ली थी, आप अपने बच्चों को रोज पीटो, वजह आपको मालूम हो या न हो, बच्चे को पता होती है।